Hello friends, welcome to our channel. Today I am going to discuss about difference between spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. तो जैसे कि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो है स्पर्मेटो। ये तीन जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज इस वजह से करते हैं कि सेम इनका वोकैबुलरी भी सेम है, मतलब इनका नेम भी बिल्कुल एक जैसा सेम जैसा ही लगता है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो आज मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ और बिल्कुल बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग तीनों को, कैसे किस तरह से ये तीनों अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस नेम से ही क्लियर हो जाता है हमारे पास कि स्पर्मेटो और जेनेसिस। स्पर्मेटो का मीन्स होता है स्पर्म और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन दी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम सबको पता है कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि टेस्टिस के टेस्टिकुलर लव्यूल वाले पार्ट में होती है। अब इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में मैं कुछ और बातें बता दूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है हमारी टू टाइप की होती है। इसमें टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, टू टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है जर्माइनल सेल, सेकंड होती है सर्टोली सेल। तो जर्माइनल सेल होती है वो हमारे पास क्या करती है, जर्माइनल सेल हमारा स्पर्म प्रोडक्शन करती है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन जर्माइनल सेल में होगा। सर्टोली सेल्स होती है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब इनका जो ये रेगुलेट कैसे होती है, रेगुलेट होती है और ये रेगुलेट हो रही है हार्मोनल कंट्रोल से। तो हार्मोनल कंट्रोल पे मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, उसका एक चार्ट बना के भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मैं आपको समझ में आया। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन सिंपली किसमें, स्पर्म का फॉर्मेशन सिंपली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करता हूँ स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि इसकी लोकेशन सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होते हैं काम, ठीक है। एज फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन तीनों ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। तो इसकी लोकेशन तो मैंने आपको बता दी। अब स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या है, तो ऐसा होता है कि जो हमारा स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो 3-4 स्टेप्स में होती है। इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा स्पर्मेटोगोनिया से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड्स बनेगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू स्पर्मेटिड, सॉरी यहाँ पर ये शायद यहाँ पर उल्टा लिख दिया है मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू स्पर्मेटिड इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ वो ठीक। तो ऐसा क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं वो इमेच्योर होते हैं। उनको मेच्योर स्पर्मियोजेनेसिस जो होती है, मेच्योर, इसको ही हम कहते हैं मेच्योर, जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनते हैं उसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्मेटोजोआ का कन्वर्शन होगा इसमें स्पर्मेटिड में, ठीक है। मेच्योर होते हैं, इस तरह से ये बन जाते हैं। तो कि पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे अपनी बुक में तो कुछ सेल इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से क्या फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ से क्या बनेगा स्पर्मेटिड बनेगा। इस तरह का स्प्रेड ले लेगा, साइटोप्लाज्म अपना हटा देगा। खाली मेन कंपोनेंट इसके सर्वाइवल के लिए होंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए करता है स्पर्म की इसको फास्ट मूव करना होता है, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में जाता है। और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं स्पर्मिएशन में क्या होता है, जो हमारे पास इमेच्योर या फिर स्पर्मेटिड जो बना है वो अपने आप को क्या करना चाहता है, वो अपने आप को स्पर्मेटिड जो है उसको नरिशमेंट चाहिए होता है। नरिशमेंट किससे मिलेगा, सर्टोली सेल से। तो सर्टोली सेल्स के अंदर उसका मुंह इन्वेडेड होता है, मतलब कि सर्टोली सेल्स की तरफ उसका मुंह होता है ताकि उसे नरिशमेंट मिल सकते और वो मूव कर सके। नरिशमेंट लेते ही वो सर्टोली सेल्स से जब मूव करेगा किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर, उसको हम क्या करेंगे स्पर्मिएशन, मतलब कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्मिएशन को हम सीधा ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब मैं इन तीनों को समराइज कर दूंगा अगर आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस कोई फॉर्मेशन या फिर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ क्या है, कुछ बनना नहीं है उसमें, क्या है, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। स्पर्मियोजेनेसिस जो है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि किसका होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का होगा, ठीक है। यहाँ पर शायद मैं इसमें थोड़ा सा अभी मैं आपको देख के बता दूंगा। फिर स्पर्मिएशन का क्या होता है, स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि
सेमाइनिफेरस स्पर्म बनने के बाद मूव करेगा एक्सेसरी डक्ट्स में आप जानते हैं कि जो डक्ट्स के थ्रू मूव करेगा। तो दोस्तों, और इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट चार्ट भी बना दूंगा, चार्ट के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा। जब मैंने आपको सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी बताई है, इसके बाद मैं आपको चार्ट बना दूंगा इसकी प्लॉइड लेवल, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या कौन कौन सेल किस तरह की होती है। देन फिर हार्मोनल कंट्रोल वो भी एक थ्रू चार्ट बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में किसी आप तुरंत ही देखते ही याद कर लें और झटाकर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।